ठीक है। और पीछे हम एक प्लस सी और लिखते हैं, इस प्लस सी के कंसेप्ट को भी समझेंगे हम लोग क्या चीज़ है ये। ठीक है, ओके। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपके पास 2x, और अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेट करूं तो कितना पहुंचेगा, एक्स स्क्वायर पहुंचेगा। सही है, ओके। देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के, उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जिन्होंने किए हुए हैं ठीक है वो बताते चलें, जिन्होंने नहीं किए वो लिख लें। dx का इंटीग्रेशन कितना है, x प्लस सी, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन कितना है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और प्लस का c। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जिनको आते हैं। ओके ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x साइन x होता है, साइन x प्लस का। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन x। ठीक है, इंटीग्रेशन में एक वो जो ट्रिक है वो यही है कि हाँ मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद अगर सी आता है तो नेगेटिव साथ में आता है। जैसे डिफरेंशिएशन में है ना ये टेक्निक कि हाँ अगर मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगर उसमें सी है तो आंसर में सी जरूर आता है। ऐसे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद अगर सी दिखेगा आपको तो आपने नेगेटिव लगाना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद साइन आ रहा है, एस आ रहा है, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाना। अच्छा, अगर मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, हाँ जी, तो कितना हो जाएगा, माइनस। ये आपको फॉर्मूला याद रखने में हेल्प करेगा, प्लस माइनस की छोटी बहुत क्योंकि जब हम दोनों चीज़ें पढ़ लेते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है फॉर्मूलों में कि कहाँ नेगेटिव आएगा कहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये टेक्निक आप याद रखिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता था अमन, सेक्स स्क्वायर एक्स, है ना। जैसा कि मैंने बताया दोनों अपोजिट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 10x। ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है, 10x प्लस का c। अच्छा जी, मतलब आपने ना थोड़ा सा रिलेट करना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या था, तो उसके अपोजिट का इंटीग्रेशन वही वापस आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और cos x स्क्वायर का कितना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x का कितना है, कॉट है माइनस कॉट है, अरे ऐसे मत करो यार, माइनस कॉट x प्लस का c। ठीक है, अच्छा जी, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बताना अजय, ये sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 10x sec x, 10x sec x, तो ऑब्वियस बात है इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x कितना होगा, sec x प्लस का, और सही बता दिया गलती से, cot x cos x कितना होगा, माइनस cot x प्लस का। किताब में लिखे हुए हैं वैसे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, माइनस cos x का ना, माइनस cos x प्लस का। ओके, अच्छा जी, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस प्लस। ठीक है, ये सब आपके ऑलरेडी डेरिवेटिव्स की फॉर्म्स ही हैं, तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका ये, और सेकंड वर्स का डेरिवेटिव क्या था, सेकंड वर्स का डेरिवेटिव
1 अपॉन में अंडर रूट एक्स भी तो आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेकंड वर्स एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन है ये। और अगर माइनस साथ में और लग जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाता है आपके पास cos सेकंड वर्स एक्स। इनमें नहीं आएगा, नेगेटिव साइड दिया हुआ है ना मैंने ऑलरेडी, अगर आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा रह गया, e की पावर x का और रह गया, हाँ हाँ, वो पहले तुम सारे डिफरेंशिएशन वाले जितने भी हैं इंटीग्रेशन उनके कन्वर्ट करो, उसके बाद जो नए वाले हैं उनको लगाएंगे। कौन सा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये tan इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस, ये किसका है, ठीक है, नहीं माइनस इस साइड है, चेंज किया नीचे कह रहा हूँ, नीचे ना यहाँ पे, नहीं नहीं प्लस यहाँ पे, प्लस आता है, इसे साइन में आता है और वो भी अंडर रूट के अंदर आता है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही आता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x अपॉन में log a प्लस, ये चीज, ठीक है, ऊपर में नहीं है, वो नीचे की साइड में। तो ये हमारे पास है वो फॉर्मूले जो डेरिवेटिव से मिले हुए हैं, डेरिवेटिव्स के कन्वर्ट किए हुए हैं। कुछ फॉर्मूले और भी हम लोग इसमें से डिराइव करेंगे, उन्हें भी हम ऐड ऑन करेंगे, लेकिन कौन से वाले में कर रखी है, क्या चीज है, 1/2 कॉमन नहीं निकाल रखा, हाँ वो तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए ना, यहाँ पे तो इतना डिसलाइक कर दो वीडियो को। 10x का इंटीग्रेशन कितना है आपके पास, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, करवा चुका हूं, log sec x प्लस प्लस, इसको हम cos में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यहाँ माइनस होगा log cos x प्लस प्लस। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपके पास बच गया sec का, sec x का, sec x का कितना रहेगा, sec x प्लस tan x, sec x मल्टीप्लाई, क्या हो गया अमन को, क्या हो जाता है अमन, क्या हो गया आपके तो क्या के दिखाने में चलाते नहीं है, आप यहाँ एसी लेने आए हो ये पढ़ने आए हो, आप ये सोचिए नहीं है, पंखे हैं यहाँ पे बस, क्यों हटवा दो, लेट कर लो। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का कितना है, log cosec x माइनस cot x प्लस प्लस। इसमें जो ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये वाला है, tan का और cot का, इनका यूज फॉर्मूला ज्यादा होता है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपके लिए नए हैं फिलहाल के लिए, बाकी जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले, हाँ आपको याद करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट आप कर सकते हैं। tan का क्या है, log sec x, cot का क्या है, log sin x, ठीक है। sec का है
log sec x प्लस tan x, और cosec का क्या है, log cosec x माइनस cot x, ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है x की पावर n, आइए इससे कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन करो अंडर रूट एक्स का, अमन जिसको प्रशांत बताओ कैसे करेंगे। एक्स लिख के चलो। हाँ हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ। एक्स पावर 1 हम अंडर रूट को हटा के क्या रखवा देंगे, 1/2 प्लस टू 1, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इसके जैसा ही बन गया, x की पावर n से रिलेटेड है। तो जब हम x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में, और 1 में जब 1/2 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, और नीचे भी बन जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा। अच्छा 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, घुमा के इधर, अमन नॉलेज को स्टोर करना सीखो प्लीज। तो अंडर रूट एक्स का अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने को बोलूं तो आप क्या लिखेंगे, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का c, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आया। तो इसको भी आप एज अ फॉर्मूला ऐड कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर काफी ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। अच्छा जी, एक और भी होता है 1 में अंडर रूट एक्स, 1/√x का फॉर्मूला है 2√x प्लस का c, आया कैसे उस पर भी गौर कर लेते हैं। 1 में x की पावर 1/2, इस पावर को आप ऊपर लेके गए, किसकी बन जाएगी ये, और ये x की पावर n वाला सिस्टम बन गया फिर से। तो x की पावर n वाला सिस्टम में क्या होता है, n+1, और नीचे में सेम चीज, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 और प्लस का c। अज्जू मान जा, तो बढ़ जाएगा, नहीं तो मेरे पास 1 में से हाफ गया, कितना बच गया, हाफ, और ऐसा ही नीचे हाफ यहाँ बचेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जी सही लिखा है, ठीक है। आपको ये काम ना करना पड़े इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिखा है वो इसको, कि अंडर रूट एक्स का अगर कहीं आपको मिलता है तो आप उसको 2/3 एक्स की पावर 3/2 लिख सकें, और अगर 1/√x का मिलता है तो आप उसे 2√x लिख सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सी वाला हिसाब किताब और देख लेते हैं, सी क्यों लिखते हैं साथ में। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपको इंटीग्रेशन बोलूं, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था किसका, एक्स स्क्वायर का, कितना गया था, 2x। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको बोलूं डिफरेंशिएशन करो x² प्लस 3 का, कितना आएगा, और अगर मैं आपको ये बोलूं कि x² प्लस 7 का करो, अच्छा मैंने अभी एक बात और बोली आपको कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, है ना। तो ओके चलो इंटीग्रेशन करते हैं 2x, ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखो जब कभी भी जैसे डेरिवेटिव्स में होता था ना, क्या होता था, कोई कांस्टेंट होता था और कोई फंक्शन होता था, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते थे और पार्टिसिपेट किसको कराते थे, खाली फंक्शन को। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे अगर मैं आपको बोलूं डेरिवेटिव करो किसका, 5x² का, तो आप 5 को तो क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, और x² को पार्टिसिपेट करवाएंगे, और x² का कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10x। अरे बात वो नहीं है, मैं रूल की बात कर रहा हूँ, अलजेब्रा की, ठीक है। तो ऐसा ही काम इंटीग्रेशन में भी होता है, अगर कोई कांस्टेंट है, अगर कोई फंक्शन है साथ में, तो k आराम से बाहर आ जाता है, k इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ क्या पार्टिसिपेट करता है, आपका फंक्शन। अच्छा जी, इसका एग्जांपल देखें,
तो इंटीग्रेशन करना है मान लीजिए 5x का या 5x स्क्वायर का, तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और पार्टिसिपेट कौन करेगा, x स्क्वायर x की पावर n वाले तरीके से सॉल्व होगा। x की पावर n का पावर बढ़ जाती है ना, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में, तो x की पावर 2 का क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हट जाएगा और हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का, ऐसा ही होना चाहिए ना। चलो ठीक, क्योंकि ये चीज यहाँ पे यूज करेंगे इसलिए सिखा रहा था। तो जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 पार्टिसिपेट करेगा इंटीग्रेशन में, करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो बाहर आ जाएगा, जैसा भी ये भी सिखाया मैंने, 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, खाली सिर्फ x का। अब x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x के ऊपर पावर 1 चलती है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन में 2 और प्लस प्लस। चलो अभी फिलहाल के लिए मैं प्लस c नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, फिर मैंने ये 2 से 2 हटा दिया और कितना आ गया मेरे पास, तो भाई आप लोग एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव किया तो आप कहाँ तक पहुंचे, और जब 2x का इंटीग्रेशन किया तो आप एक्स स्क्वायर तक पहुंचे। अच्छा लेकिन दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है, यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं और सबका आंसर क्या है, 2x। तो अब अगर मैं जो 2x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, आर्यन कंट्रोल, कोई बात नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर 2x का अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से एक्स स्क्वायर पे जा रहा हूँ, इस वाले पे जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ कि इधर जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया है, अच्छा इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क ये है कि पीछे कोई कांस्टेंट चल रहा है और तुम कांस्टेंट चलाओगे तो जब तुम उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो तो जीरो हो ही जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे कांस्टेंटों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंबल यूज करता हूँ कि मेरा 2x का इंटीग्रेशन मुझे x स्क्वायर प्लस अगर उसके साथ और कोई कांस्टेंट है उस पर भेज रहा है। अब इस केस में वो कांस्टेंट क्या है, देखो जो ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट मतलब होता है कि इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होंगे ना उसमें सी हम लिखेंगे भी नहीं, उसमें फिक्स जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन ये इनडेफिनेट है तो इसमें आपको इन जनरल इन सबको रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा। तो इन सारे कांस्टेंटों के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, आया, ठीक है। तो ये है रीजन है सी लिखने का, और कुछ नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे ये सी क्यों लिखा जाता है तो ये किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 2x किसी का तो डेरिवेटिव होगा तो x स्क्वायर का होता है 2x, तो लेकिन x स्क्वायर प्लस 3 का भी तो होता है, x स्क्वायर प्लस 5 का भी होता है। तो जब मैं वापस इंटीग्रेशन करके पहुंचू तो मेरा आंसर इन सब आंसरों को रिप्रेजेंट कर दे, ऐसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लस सी करके लिखा हुआ है, इसलिए और कोई रीजन नहीं है। और हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं सब में ऐसा ही है, अगर आप गौर करें तो सब में मैंने पीछे प्लस सी जरूर लिखवाया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन प्लस में मान लो 5 और हो, मतलब इसका जैसे यहाँ साइन इनवर्स का था, मैं डेरिवेटिव करके यहाँ तक पहुंचा, तो साइन इनवर्स x प्लस 27 अगर और होता और फिर भी मैं उसका डेरिवेटिव करता तो भी तो यहीं पहुंचता, क्योंकि 27 से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से डेरिवेटिव करूंगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या यूज किया हुआ है, सिंबल, ठीक है, ओके। हालांकि ये सब पूछते नहीं है बट आपको पता होना चाहिए क्यों लिखते हैं, ओके ओके। थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में और जान लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं इंटीग्रेशन के बारे में। अलजेब्रा के बारे में बताओ इंटीग्रेशन के। हाँ, इसमें जब कभी भी हम इंटीग्रेशन दो फंक्शनों का करते हैं उनके बीच में प्लस या माइनस लिखा हो तो आप उन्हें अलग अलग अलॉट कर सकते हैं। जैसे डेरिवेटिव में नहीं करते थे, डेरिवेटिव में भी तो ऐसे होता था, प्लस होता था तो दोनों को डेरिवेटिव मिल जाता, ऐसे इंटीग्रेशन में। अच्छा ये पीछे dx लिखना जरूरी है। अच्छा इसको dx ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा फंक्शन किसका है, x का। अगर मान लो कल को ये फंक्शन t का हो जाए तो मुझे dt चलाना पड़ेगा, ठीक है।
ये जो बच्चे थोड़ा सा कर चुके हैं तो उनको समझ में आती होगी ये बात कि dx क्यों लिख रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे आप अलग अलग अलॉट कर सकते हैं, fx को अलग, gx को अलग। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय में कोई फंक्शन कैसे करते हैं? कांस्टेंट बाहर आ जाता है और आपका सिर्फ fx का इंटीग्रेशन। ठीक है प्रश्न? अच्छा, एलजेब्रा में डेरिवेटिव्स में प्रोडक्ट रूल भी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा कि हाँ एक प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए 7.4 एक्सरसाइज 7.6 एक्सरसाइज तक कोई नहीं है, इतना ही समझो। हाँ, जिसमें वो ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स वाला ऐसा वो प्रोडक्ट रूल से, ठीक है, होता है इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल, अभी फिलहाल के लिए छोड़िए उसको। ओके, इसमें क्वेश्चन रूल नहीं होता, ठीक है, जो क्वेश्चन रूल होता है उसे हम लोग एज अ प्रोडक्ट ही कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स है और अपॉन में जी एक्स है, तो हम इसे क्या करवा लेते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं, 1 अपॉन में जी एक्स ऐसे करवा लेते हैं। ठीक है, और फिर इसमें जो मतलब इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल है उसको लगा के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इंटीग्रेशन में ना ही कोई प्रोडक्ट रूल है और ना ही कोई क्वेश्चन रूल है और ना ही कोई चेन रूल है, चेन रूल भी नहीं होता इसमें। चेन रूल कैसे होता था, जैसे मान लीजिए साइन 2x+3 का डेरिवेटिव करना होता था, तो पहले कैसे करते थे, पहले साइन का करते थे आप लोग, है ना, चेन रूल ऐसे तो सीखते थे, पहले साइन का करते, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और फिर हम डेरिवेटिव करते थे किसका, डेरिवेटिव 2x+3, और 2x+3 में 2 आएगा, है ना, क्योंकि फिर अलग अलग डेरिवेटिव मिल जाएंगे, प्लस में आएंगे, 3 का तो 0 हो जाएगा और 2 में 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 होता है तो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2 cos 2x+3। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ हिसाब किताब अगर इंटीग्रेशन में करने को मिले, हाँ अब तो आप लेट कर लेंगे, लेकिन मतलब हम चेन रूल नहीं लगा सकते, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें हम वो 2x+3 को लेट कर लेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक अलग बात है, आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, मतलब मेन बेसिक यहीं तक है। ठीक है, इंटीग्रेशन का कि ऐसा ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। अच्छा जी, फिर इसमें जो आपको एक चीज जो मिली हुई है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए आपको परफेक्शन लाना पड़ेगा, बिना इसको सीखे बात नहीं बनेगी, आपको ये भी पता होना चाहिए क्या सब्स्टिट्यूट करूं। ठीक है, जिस बच्चे को वो भी पता नहीं चल रहा है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि चीजें हो जाएं, उसके साथ भी दिक्कत है, वो क्वेश्चंस तो कर लेगा लेकिन कंसेप्ट नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि साइन 2x+3 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें चीज़ों को लेट करते हैं। ठीक है, हाँ, जो चीज़ दिक्कत देती है ना हमें, हम उसको लेट कर लेते हैं। मेन मुद्दा है इंटीग्रेटेड फॉर्म तक आना। अभी फिलहाल के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड फॉर्म सिर्फ फॉर्मूले हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म्स क्या होती है, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। अब जैसे मेरे को साइन एक्स का फॉर्म, मेरे को साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है प्रशांत, माइनस कॉस एक्स, कितना है, माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन मुझे साइन 2x+3 का तो नहीं पता ना, मुझे तो साइन एक्स का पता है, तो दिक्कत कौन दे रहा है, ये दिक्कत दे रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें, एक ही वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 2x+3 को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, और वो वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एनसीईआरटी में जो चीज़ की गई है वो टी माना गया है, आप यू में भी सेट कर सकते हो।
बताओ भाई 2x+3 को x क्यों नहीं लिया? पर dt अपॉन में dx कहाँ से आएगा? अरे वो छोड़ो, तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ तुम वो बताओ, तुम 2x+3 को x क्यों नहीं ले सकते? भाई देखो इसको ऐसे ऐसे समझो, तुम जैसे मान लो ये हिताची का 1.5 टन का एसी है, इसको हाँ जो चलता नहीं है, ठीक है, ये तो लाइट कर रही है। अब तुम्हें चीजें समझनी है कि नहीं समझ, ठीक है। देखो जैसे ये फोन है आपके पास, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ये हाँ M51 फोन है सैमसंग का, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि भाई ये M51 एक फोन 2 M51 के बराबर है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ये हो सकता है कि M51 2 M31 के फोनों के बराबर है, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, तो आपका ये 2x+3 आप x के ही बराबर नहीं रख सकते, उसमें x इन्वॉल्व है, तुम x के बराबर कैसे रख दोगे उसको? तुम हाँ किसी और वेरिएबल, मतलब मैं ये M51 माइट भी ऐसा हो सकता है F16 के बराबर हो, कुछ और हो सकता है, लेकिन हाँ M51 के बराबर नहीं हो सकता। ये एक M51 का सैमसंग का फोन 2 M51 के सैमसंग के फोन के बराबर नहीं हो सकता। दूसरे 51 के साथ आपने तो पहले कहा था ना हम b की जगह x इसलिए ले रहे हैं ताकि आगे भी x इसलिए ले रहे हैं ना। क्या 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 जब आपने कहा था जो b है उसकी साइड में x है ना, ये dx एक साथ है, एक साथ है, हाँ x इसलिए ले रहे हैं ताकि आगे भी x हो। हाँ यहाँ फंक्शन, यहाँ जो फंक्शन है ये पूरा x का है, इसलिए मैंने यहाँ dx लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बाद में t लेट मैं टी लेट अगर, क्योंकि मेरा इसको इसमें रख के फायदा नहीं हो रहा ना भाई, इस फॉर्म में नहीं आ रहा ना। आप इस 2x+3 को हम किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे dx को भी बदलेंगे उसी वेरिएबल की फॉर्म में। अगर हम t में मान रहे हैं तो हम dt में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम u मान रहे हैं तो हम du में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा वो एक dx कितने du के बराबर आता है वो चीज हम रिप्लेस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। हम 2x+3 की जगह एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग हमारा dx भी चेंज होगा, ठीक है। हम चेंज करने का रीजन क्या है, कोई बताओ रीजन क्यों, हम क्यों चेंज कर रहे हैं, हम क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है इसमें, इंटीग्रेशन हमारे पास sin x का है, हमारे पास sin 2x+3 का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो 2x+3 रख के फायदा नहीं है। तो जो चीज रख के फायदा नहीं है तो हम उसके बदले में कुछ और लाने की कोशिश करेंगे ना जिसका इंटीग्रेशन हो सके। तो हम इसीलिए हम हमारे 2x+3 को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, t में। अब क्या होगा, इसकी जगह t चल जाएगा, भाई मेरा जो काम था वो बन गया, इंटीग्रेटेड फॉर्म मिल गया, मेरे को एक वेरिएबल चाहिए था, एक वेरिएबल मिल गया, ठीक है। सचिन जाओ मुंह तो क्या जाओ। और dx जो है यहां पर हम dx नहीं चलने दे सकते इसको, क्योंकि यहाँ तो x था तो यहाँ पे dx चल रहा है, लेकिन अब आपने वेरिएबल चेंज कर दिया, अब t हो गया, तो यहाँ हमें dt के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अच्छा हम dx को भी dt नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो नाप तोल किया है उसके हिसाब से हमारा एक dx कितने dt के बराबर है। जैसे मान लो मैं ऐसे 10 फोन देकर 5 आईफोन ले आया, तो अरे यार तुम बकवास मत करो यार, पिट जाओगे तुम मेरे से, तो मेरा ये एक फोन कितने आईफोनों के बराबर है बताओ? गलत गलत गलत, आधे आईफोन के बराबर है। लॉजिक ही नहीं लगा रहे तुम, लॉजिक ही लगा रहे। तुमने 2x+3 को t मान लिया है, लेकिन तुम्हारा dx कितने dt के बराबर है ये खोजना पड़ेगा इसमें से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें x इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा ना, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं 2x+3, और ऐसा डिफरेंशिएशन हम यहाँ भी लगाएंगे। अच्छा 2x+3 का डिफरेंशिएशन बताओ 2, और यहाँ पे dt अपॉन dx। अच्छा मुझे dx की वैल्यू चाहिए ना dt के टर्म्स में, तो मैं क्या करूंगा, मेरे dx को उधर भेज दूंगा और हम यहाँ पे dt अपॉन 2 लिख लेंगे। तो मेरा एक dx कितने के बराबर है, dt अपॉन 2। हर बार ये ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम हर बार अलग अलग चीजें लेट करेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा dt सेट होगा। तो यहाँ पर मैं अब क्योंकि मेरा फंक्शन मेरा t में चल रहा है, तो मुझे यहाँ dx नहीं लिख सकता, मैं dx की जगह क्या लिखूंगा, dt अपॉन 2। आया यहाँ तक? अच्छा जी। अच्छा मैंने तो आपको पहले बताया था कांस्टेंट पार्टिसिपेट करता ही नहीं है इंटीग्रेशन में, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा,
और आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा sin t dt। अच्छा ये बताओ ये लेट करने का फायदा क्या हुआ अमन? भैया जैसे हमें सैलरी कर दे रहा था वो हमारा उसमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल में आ गया, जैसे मतलब कॉस्ट एक्स्ट्रा। अब ये हमारे सही बोल रहा है इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ गया, ऐसा बोलो। अब ये हमारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ गया, क्यों? क्योंकि हमें sin x का इंटीग्रेशन आता है। अच्छा x की जगह आप कोई भी वेरिएबल चला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे sin t चला लो, उसमें क्या है sin u चला लो, लेकिन सिंगल वेरिएबल चाहिए तो हमारा सिंगल वेरिएबल भी हो गया और dt भी है, कोई दिक्कत ही है ही नहीं। अच्छा फिर sin x का जब माइनस cos x होता है तो sin t का क्या होगा? माइनस cos t प्लस का c। अच्छा हमारा क्वेश्चन x से शुरू हुआ था तो हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे, तो हम t की जगह क्या लिख देंगे? 2x प्लस और प्लस का दिस इज नाइस। हाँ ये सब चीजें वो तो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी देखो भाई सुनो,